अंबर नाम का एक लड़का था। वो नौकरी करता था और अपने परिवार के साथ बेहतर जिंदगी जी रहा था। कुछ समय बाद अंबर की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। परिवार बढ़ गया और साथ ही अंबर के ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। धीरे धीरे अंबर अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ अंबर का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो अंबर उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे। कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए ये सोचकर उन्होंने उससे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से अंबर खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी अंबर को गुस्सा आ जाता था। एक दिन अंबर घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और अंबर ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे अंबर गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा, मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। बस एक पता पूछना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम मुझे बताओगे। साधु की बात सुनकर अंबर चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कंट्रोल करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। अंबर की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और अंबर को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर अंबर ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता है। दवा मुंह में डालते ही अंबर 15 मिनट तक चुप रहता था और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता था। अंबर लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही अंबर का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद अंबर को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गए। उन्हें देखते ही अंबर ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। अंबर की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी। उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ी देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें।